जानता है दिले जार जार को, जितना भी दे दिलासा रोए बार बार वो। अल्लाह जानता है दिले जार जार को। ये सब आतिका का किया था मैंने। आतिका? उसने तुमसे बदला लिया है जबरदस्ती शादी का। मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि ये सब उसी मशूक किया है। चाहे कोई कुछ भी कहे, है तो सुतेली माँ ना। लेकिन तैयबा उसकी सगी बेटी नहीं है ना। लेकिन शौहर की औलाद भी तो अपनी औलाद होती है ना, अगर कोई समझे तो। घर की इज्जत का मामला था, पर नहीं, उसने दिखाया सुतेला पर। सुतेला सुतेला ही रहता है बेटा, कुछ भी हो जाए। मेरे मौला, मेरे भतीजे की तो दुनिया लुट गई, बर्बाद हो गया, उसकी इज्जत का जनाजा निकल गया। मेरे मालिक, मेरे बच्चे को हौसला दे दे, कुछ कर दे, कुछ कर दे मेरे अल्लाह। अरे अब क्या होगा मेरी बच्ची का? उसे कौन अपनाएगा? क्या करेंगे हम? कहाँ जाएंगे? तू क्या समझता है ये बात मेरे कानों तक पहुंची है तो क्या उसके ससुराल तक नहीं पहुंची होगी? आजकल में फैसला कर देंगे, वो फैसला कर देंगे, हम क्या करेंगे? पराए लोग हैं, कोई अपना होता तो हाथ पांव जोड़ लेती। मैं तो उनको जानती नहीं, क्या करूंगी मैं? क्या कर सकती हूँ? अब क्या होगा फूफी अम्मा? हमारी इज्जत तो खाक में रुल गई ना, मिट्टी में मिल गया सब कुछ। किसी का कसूर नहीं। वो कहते हैं ना, एक अंडा हो भी गंदा। नसीब की बात है, हो गया। मैं इस तरफ पूरे जमाने में रुस्वा नहीं हो सकता। मेरी मदद करें। आप तो सारी दुनिया की मदद करती हैं, मेरे लिए भी कुछ करें। मैं ये सब कुछ सह नहीं सकता। मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। मेरा बच्चा, हौसला कर, अल्लाह मदद करने वाला है। वो इस्माइल चाचू है ना, हमारे मोहल्ले में जो रहते हैं। क्या बोल रहा है तू? क्या बात है ताहिर साहब,
आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? जब घर की बातों के चर्चे बाहर वालों की जुबान पर हों तो इंसान का चेहरा ऐसा ही हो जाता है जैसा इस वक्त मेरा है, हारा हुआ, बेबस। आप क्यों होने लगे हारे हुए बेबस? जिनकी लड़की ने गुल खिलाए हैं वो होंगे हारे हुए, वो होंगे बेबस। रेहान का क्या कहना है? क्या फैसला किया उसने? रेहान, तुम्हारे अब्बा पूछ रहे थे क्या फैसला है तुम्हारा? हैरत है मुझे कि तुम अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। आखिर किस बात का इंतजार है तुम्हें? तुम तो वो लड़के हो कि जिसकी कमीज पर अगर कभी कोई धब्बा लग जाता था ना रेहान, तो दोबारा इस्तेमाल नहीं करता था उसे। मैं या तुम्हारे अब्बू अगर तुम्हारी हलवे की प्लेट में से एक चम्मच भी ले लेते थे ना, तो झूठी हो जाती थी तुम्हारे लिए। वाह, तुम तो वो रेहान ही नहीं रहे। मैं अब भी वही रेहान हूं मम्मी। मैं आज भी किसी की झुट्टन नहीं खाता। तैयबा से शादी करो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जमाने भर की जिल्लत को मैं अपने गले का हार नहीं बनाऊंगा। एंगेजमेंट में लोगों ने जो भी तोहफे, जो भी चीजें दी थी वो लेकर आए। मैं अभी जाके वापस करूंगा और इस किस्से को मैं आज ही खत्म कर दूंगा।
आओ आओ आओ। रुक क्यों गए? बैठो ना। तैयबा रेहान आया है। मैं बैठने के लिए नहीं आया। ये क्या है? ये वो सारे गिफ्ट्स है जो आपने रेहान मुझे मेरी फैमिली को मंगनी पे दिए थे। लेकिन क्यों? क्या क्या हुआ? तैयबा, मैं तुमसे हर रिश्ता खत्म कर दूं। ये रेहान, ये तुम क्या कह रहे हो? कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं। और जो कुछ तुम कर चुकी हो उसके बाद बात तो कुछ कहने सुनने की गुंजाइश भी नहीं रहती। रेहान, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया है, खुदा की कसम मैंने कुछ नहीं किया है। और for God's sake तैयबा, अपनी स्याहकारियां छुपाने के लिए कम से कम उस पाक हस्ती का तो नाम मत लो। तुम्हारा और तुम्हारे उस रईस मामू का घिनौना चेहरा सबके सामने आ गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रईस का नाम क्यों ले रहे हो? रईस बीच में कहां से आ गया और क्या इल्जाम लगा रहे हो तुम? तो और किसका नाम लो? क्या लगता था आपको क्या आप इन दोनों का गुनाह छुपाएंगे और वो गुनाह छुप जाएगा? आज सारा ज़माना इनके गुनाह के बारे में बात कर। झूठ है ये। तुम पागल हो गए हो, गलतफहमी हुई है तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तैयबा, तुमने और तुम्हारे उस सो कॉल्ड मामू ने जो मेरी मोहब्बत के साथ किया ना, मैं कभी तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा। रेहान, खुदा के लिए ऐसा मत कहो। रईस मामू को मैं अपने सगे मामू से बढ़कर मानती हूँ। ये सब इल्जाम है। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ रेहान, ऐसा कुछ नहीं है। और शराब, तुम झूठ में झूठ क्यों बोले चली जा रही हो? तो मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था जब तुम बार बार रईस मामू का नाम जपती थी मेरे आगे। मुझे हिंट्स कराती थी कि तुम्हें बड़े घर बड़ी गाड़ियां पसंद है। उसकी दौलत देख के तुम्हारी आंखें चुंधिया गई ना। तैयबा, you cheated me. तुमने भी शॉर्टकट इस्तेमाल किया। ये सब झूठ है। ये सब सच है तैयबा। यही तो सच है तैयबा। ये इतना कड़वा सच है कि मेरा पूरा हलक कड़वा हो गया।
मेरा पूरा वजूद लहूलुहान हो गया। रियान, तो मेरी एक दफा बात सुनने की तो कोशिश करो रियान। ये सारा कुछ मुझ पे इल्जाम है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैं वफादार हूँ, मैं बाकिरदार हूँ। हेलो, बकवास किए जा रहे हो तुम, हद से बड़े हो। इल्जाम लगा रहे हो रईस पर नहीं होता ये बात। शर्म नहीं आती तुम्हें? अम्मी निकल जाओ। अम्मी चुप कर जाओ, शक्ल नहीं देखना चाहते। अम्मी ताल्लुक नहीं रखना तुमसे। अम्मी ना जाए, चुप कर जाए। अम्मी ना, अम्मी प्लीज चुप कर जाए, प्लीज चुप कर जाए। अम्मी प्लीज चुप कर जाए। निकालो उसको यहाँ से। ये मेरा और रियान का मामला है ना, हम इसको सुलझा लेंगे। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है तैयबा। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं 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 रियान, तुम मुझे मारना चाहते हो ना, मारो मुझे। मेरी जितनी तजलील करना चाहते हो कर लो, लेकिन कम से कम मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दे दो रियान, प्लीज। तैयबा, तुम्हें किसी के भी सामने अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। मत करो ये, मत जोड़ो अपने हाथ उसके सामने। ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ इल्जाम है, सब कुछ झूठ है। तैयबा, मैं तुमसे यहाँ कोई नेगोशिएशन करने के लिए नहीं आया हूँ। अगर थोड़ी देर भी मैं यहाँ से खड़ा हूँ तो सिर्फ इस वजह से कि तुम्हें इतना बता सकूं कि तुम्हारा मकरू चेहरा मेरे सामने फाश हो गया।